अब हम लोग सीखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा। अभी तक हम लोगों ने एक ऐसी रैंडम शेप की पेरीमीटर को फाइंड आउट करना सीखा है। अब हम लोग वो शेप सीखेंगे जो हमारी बहुत ज्यादा यूज होती है हमारी क्लासेस में, ठीक है। जो हम लोग अपने एक्सरसाइज करते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक शेप दी हुई होती है और उन्हीं के ऊपर हमारे पास बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली आती है हमारी बेटा रेक्टेंगल शेप, ठीक है। तो रेक्टेंगल शेप को आप सब लोगों को पता है, रेक्टेंगल शेप में क्या होता है, एक उसकी लेंथ होती है और एक उसकी ब्रेड्थ होती है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स होती हैं दैट आर इक्वल। अगर ये बी है तो ये भी कितनी होगी बेटा, बी होगी। ये अगर एल लेंथ की है तो ये भी कितनी होगी बेटा, एल की होगी, ठीक है। और वी नो दैट द पेरीमीटर इज व्हाट, द पेरीमीटर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल द साइड्स, अगर हम सारी साइड्स को सम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा पेरीमीटर। तो ये फॉर्मूला तो सारी शेप में ही हमारा अप्लाई होता है। अब हम लोग देखेंगे कि पेरीमीटर अगर हमें सिर्फ रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोगों को जल्दी से कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर सारी जो साइड्स हैं इसकी लिख लेते हैं। देखो ये क्या है हमारी बी, प्लस ये क्या है हमारी एल, फिर ये भी बी है और फिर ये भी क्या है हमारी बेटा एल। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास कितने बी हैं, 2 बी हैं और एल कितनी है, एल भी हमारे पास 2 है, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या किया, 2 कॉमन ले लिया है ना। अगर हम एक चीज को बार बार लिख रहे हैं किसी के साथ तो हम उसको क्या उठा के बाहर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया बेटा कॉमन 2। और अब अंदर हमारा क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा बी प्लस एल, ओके। तो ये क्या है बेटा, हमारा फॉर्मूला है किसका, एल प्लस बी लिख लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। ये है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 इंटू एल प्लस बी, ओके। सो ये होता है हमारा फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई चीज समझ नहीं आई तो इस वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लें, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस जो अभी हमने अपना फॉर्मूला सीखा है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तो हम उन्हें अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ 2 तरीके के क्वेश्चन दिए, बिल्कुल ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, इन्हें हमें कैसे पुट करना है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बेटा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ हमारी 70 दी हुई है और ब्रेड्थ हमारी 25 दी हुई है। हम जानते हैं कि हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। अब हम बार बार किसी भी चीज को ऐड करने से अच्छा होता है कि हम उसे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। ये फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव किया था ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। सो अब हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे बेटा, एल की वैल्यू पुट करेंगे और बी की वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ को हम लोग किस चीज से शो कर रहे हैं, एल से, ठीक है। और ब्रेड्थ को हम लोग किस चीज से शो कर रहे हैं बेटा, बी से, ठीक है। तो यहाँ पर एल और बी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देखो तो ये 2 था, 2 के नीचे हमने ऐसे 2 पुट कर लिया, एल के नीचे हमने 70 पुट कर लिया, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और बी के साथ हमने 25 को लिख दिया। अब हमारी क्या वैल्यू बनी है बेटा, ये बनी है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों को जो अंदर है हम लोग सबसे पहले बोर्ड मास, सबको आता है ना, तो बोर्ड मास में सबसे पहला रूल क्या है, जो हमारा ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो भी दिया होता है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद बेटा ये कितना आएगा हमारा 95। अब इस 95 को क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसके साथ 2 भी चल रहा है ना। तो 2 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा बेटा 190, ओके। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें कैसे हमने सीखा है इसमें कि वैल्यूज को कैसे पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ इज 10 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। देखो बेटा ध्यान से देखेंगे क्या गिवन है हमारे पास, 10 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ये हमारा एक साथ है, ठीक है। एल के प्लेस पर हमें ये वैल्यू पुट करनी है और ब्रेड्थ के प्लेस पर हमें 5 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर को पुट करना है। अब ये हो गया थोड़ा सा मामला गड़बड़, कैसे पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको या तो मीटर में चेंज कर लो या इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सबको मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। तो अगर हमें इसे मीटर में लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे 10.25 मीटर, ओके।
इसे हम लोग लिखेंगे 10.25 मीटर और इसको क्या लिखेंगे बेटा 5.75 मीटर। ओके, हमने ये पुट कर लिया। एल के प्लेस पर ये पुट करना है और बी के प्लेस पर ये पुट कर। जब भी कोई वैल्यू दी हुई होंगी आपकी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं ऐसे, तो उसे सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने एक यूनिट में चेंज कर लिया मीटर में, और हमने इसको इस तरीके से डॉट लगाकर इनका कन्वर्जन कैसे है ये बिल्कुल बेटा हम लोग सीख सकते हैं, हमें पता है, हमने पुरानी क्लासेस में सब कुछ सीखा हुआ है। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन हमें आना चाहिए, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में, वहीं से हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल जैसे इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करी थी वैसे ही मैंने एल के प्लेस पर ये पुट कर दिया, बी के प्लेस पर ये पुट कर दिया। ठीक है, बीच में एडिशन है तो हमने इसको ऐड कर दिया। इन दोनों का एडिशन आया बेटा 16.00, तो पॉइंट के बाद 00 लगे, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो मैंने इसको 16 ऐसे ही पुट कर लिया। ठीक है, अब हमें 16 की 2 से क्या करनी पड़ेगी बेटा मल्टीप्लाई, और आंसर आ जाएगा हमारा बेटा 32। ठीक है, तो देखा कितना सिंपल था। अब हम लोग इसके ऊपर कुछ एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन को हमें इजीली कैसे सॉल्व करना है तो वीडियो के एंड तक बने रहें। ओके, तो कीप वॉचिंग। सो बेटा अब हम लोग करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के ऊपर कुछ एडवांस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, जो आपके लिए थोड़े से टफ होते हैं, मगर हम देखेंगे कैसे वो इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टेबल टॉप मेजर्स 12 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर बाय 9 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ टेबल टॉप। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें हमारा क्या क्या गिवन है, समझ में आया। तो हमें क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से रीड कर लेंगे तो हमारा आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ है। ठीक है, जैसे हमारे घर में आपने देखा होगा ना कि मम्मा टेबल के ऊपर एक कपड़ा डाल देती है कोई गेस्ट आता है तो। अब वो ये कह रहा है कि जो टेबल के ऊपर टॉप लगा हुआ है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। ये बाय का मीनिंग क्या है बेटा, L इंटू बी। ठीक है, ये बाय का मतलब है मल्टीप्लाई से, यानी कि इतने बाय इतने का हमारे पास एक टेबल टॉप है। हमें अब क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है उस टेबल टॉप का। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी नो दैट द फॉर्मूला इज 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, तो क्योंकि हमारी वर्ड प्रॉब्लम है तो हम देखेंगे इसको किस तरीके से हम लोग को राइट डाउन करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ टेबल टॉप, लेंथ ऑफ टेबल टॉप इज 12 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। समझ आ गई। और मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था इस तरीके के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसे हम इस तरीके से यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, 12.25 इसको लिख लेंगे हम। इसी तरीके से इसकी जो ब्रेड्थ दी हुई है, ब्रेड्थ को भी 9.50 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा बेटा, हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, जो हमारी इसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी सी रिमूव हो जाती है। ठीक है, हमें एक यूनिट में चेंज करना होता है अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें इसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। ठीक है, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा बेटा 21.75। ठीक, जब इन दोनों का ये एडिशन आया फिर हमने उसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आएगा बेटा इस टर्म में, क्योंकि जिस टर्म में हमने वैल्यूज को पुट किया था उसी टर्म में हमारा आंसर आया। और अगर आप चाहते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना तो हमें इसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो जो डॉट से पहले की वैल्यू है वो हमारी मीटर है और डॉट के बाद की वैल्यू जो है वो हमारी सेंटीमीटर है। ओके, तो आंसर इज 43 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा मुझे उम्मीद है, क्योंकि इतना इजीली यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ठीक, एक एक स्टेप को बेटा ध्यान से देखेंगे, जो डॉट्स हैं उनका ध्यान रखेंगे कहाँ पर कौन सा डॉट्स आएंगे। ठीक है, तभी हमारे क्वेश्चन का आंसर फाइनली बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, फाइंड द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ अ ब्रेड्थ 32 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 45 सेंटीमीटर। एक्चुअली इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो पहला तो यही है कि हमें क्या निकालना है, उसका पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि फाइंड द वुडन स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड, यानी कि जो उसके चारों तरफ एक वुडन स्ट्रिप लगी हुई है उसको कितनी चाहिए, यानी कि हमें उसकी लेंथ निकालनी है। अगर हमें उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग है ऑब्वियस कि हमें उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो, ये हमें क्या करना है, अपने कॉमन सेंस को यूज करना है। ठीक है, तो जो बच्चे कॉमन सेंस को यूज करेंगे उनको पता है कि यहाँ पर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्या हुआ है, फाइंड द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड, कितनी वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड होगी, यानी कि कितना पेरीमीटर हमें उस चीज का चाहिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर
फ्रेम कॉस्ट ऑफ ₹12। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड करनी है कॉस्ट, उस पूरे फ्रेम की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर 1 मीटर फ्रेम कॉस्ट इज 12 रुपीज, 1 मीटर फ्रेम की कॉस्ट 12 रुपए दी हुई है। ठीक है, और हमें जितना भी वो हमारा लेंथ आएगी उस फ्रेम की, उसकी टोटल रुपीज निकालने हैं कि वो कितने की रुपए की आएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमें पता है हमारे पास ब्रेड्थ क्या दी हुई है 32, लेंथ क्या दी हुई है 45। हमने फटाक से लिख लिया, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप इज 45, ब्रेड्थ इज 32। तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा, 2 × L+B। ओके, L+B में हमने सारी वैल्यूज को पुट कर लिया। ठीक है, ये देखो हमारी ये तो दोनों को ऐड करके क्या आ गया बेटा 77। अब इस 77 को हमने क्या लिख लिया, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 154 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए आएगा क्योंकि इसमें हमारी सारी यूनिट बेटा सेंटीमीटर में ही दी हुई है, मीटर में कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, ओ चलो उसके बाद क्या किया उसने, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फ्रेम कॉस्ट इफ 1 मीटर फ्रेम कॉस्ट इज ₹12। अब उसने क्या किया, अब उसने यहाँ पर 1 मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, 1 मीटर की कॉस्ट दी हुई है हमारी, 1 सेंटीमीटर की नहीं दी हुई है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर। यानी कि ये कितने की कॉस्ट दी हुई है बेटा, 100 सेंटीमीटर की। 100 सेंटीमीटर की कॉस्ट तो ये दी हुई है इसमें। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 100 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, एक ही बात है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ, ये जो हमने मीटर सेंटीमीटर में लिखा था, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर ले तो ठीक है, क्योंकि हमें मीटर में गिवन है, या अगर हमें सेंटीमीटर में ही निकालनी है, सेंटीमीटर में ही निकालनी है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो या तो इसको 100 से डिवाइड कर लो। ठीक है, अगर आपको इसको सेंटीमीटर में निकालना है, अगर मीटर में निकालना है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी कॉस्ट आई 1.54 मीटर, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इससे हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारी आंसर क्या आएगा बेटा, 18.68 रुपीज। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पर 18.68। क्यों होगा, क्योंकि हमने 1 मीटर और 1 मीटर की कॉस्ट निकाली है। ठीक है, हमने उसने क्वेश्चन में 1 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो 1 मीटर की कॉस्ट हो गई 12 रुपीज। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस यूनिट को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.54 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1.54 मीटर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 18.68। ठीक है, इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होंगे आपके लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, जो बच्चे थोड़े से हमारे एडवांस लर्नर हैं वो तो जल्दी से उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन जो हमारे स्लो लर्नर हैं वो बेटा थोड़ा सा इस चीज को रिवाइज करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और जो भी क्वेश्चन अगर हमें समझ नहीं आता तो हमें क्या करनी होती है, उसकी प्रैक्टिस। एक बार नहीं आएगा तो दूसरी बार में आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा तीसरी बार, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा ही। सो कीप प्रैक्टिसिंग एट होम, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो बेटा इस और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। सो कीप वॉचिंग।